बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा आज जो कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने यही चीज़ें याद करके जानी है। इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप लोगों के कितने अच्छे मार्क्स बन जाएंगे कंप्यूटर में। जस्ट 2 से 3 चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कौन से शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं, कौन से चैप्टर आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है और उन चैप्टर में से करना क्या है, पेपर में आना क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है बेटा वीडियो कंप्लीट एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट्स वगैरह हों वो तमाम के तमाम क्लियर हो जाए और आप लोगों को एक रफ सा आइडिया हो जाए कि हमने यही चीज़ें करनी है और इंशाल्लाह ताला यही चीज़ें आप लोगों से पूछ जाएंगे। तो बेटा 10th क्लास कंप्यूटर तकरीबन आपके चैप्टर्स हैं राउंड अबाउट अगर बात करें तो 5 चैप्टर हैं रल मिला के, ठीक है। उसमें से 4 करने वाले हैं। जो आखिरी चैप्टर है वो आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 इसमें से आपको इंशाल्लाह लॉन्ग पूछा जाएगा और अब लॉन्ग होते कौन कौन से हैं और कौन कौन से आते हैं लॉन्ग पूछे जाते हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, आप लोग बेटा अपनी बुक निकाल लें। आपको मैं सवालात बताता हूँ, वो टॉपिक्स बताता हूँ जिन पे आपने फोकस करना है। तो पहला जी चैप्टर नंबर 1 है प्रोग्रामिंग का तारफ। तो इसमें आपने जो याद करना है वो ये चीज़ करनी है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डिफाइन हु इज़ प्रोग्रामर, ठीक है, ये आपने याद करना है। वाई वी नीड आईडीई, हमें प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों होती है। वाई डू वी नीड आईडीई, हमें आईडीई की क्यों ज़रूरत है, ये सवाल करना है। मतलब पहले पेज पे जो 1-2 टॉपिक है ना ये बेटा आपने लाजमी करने, इनमें से शॉर्ट आ सकता है और लोगों के भी बहुत ज़्यादा चांस मिल सकते हैं। उसके बाद आपने जो करना है कंपाइलर, ठीक, कंपाइलर की डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज़ कंपाइलर या कंपाइलर जो है वो क्या चीज़ है, इस हवाले से आप लोगों ने बताना है। उसके बाद है सिंटैक्स एरर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मुराद है। उसके बाद वर्ड डिफाइन कीवर्ड, कीवर्ड की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि कीवर्ड क्या चीज़ होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम की साख्त की वजाहत करने के लिए आपने ढांचा लिखना उसका सारा। सो सी लैंग्वेज के लिए पहले लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन आता है, इसकी डेफिनेशन करनी है आपने। उसके इंक्लूड हेडर फाइल, जो हेडर फाइलों की लाइन है छोटी सी, वो आप लोगों ने इंक्लूड करनी है, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं या उर्दू मीडियम। जो चीज़ें बेटा मैं आपको अब बता रहा हूँ ना, आपने इन चीज़ों में फोकस करना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपके मार्क्स कितने अच्छे बन जाएंगे कंप्यूटर साइंस में। तो ये चीज़ें आपने करनी है। मेन सेक्शन करना है, मेन फंक्शन की बॉडी करना है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के असूल लिखें, ये लॉन्ग सवाल भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। उसके बाद कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, सिंगल लाइन कमेंट्स और डबल लाइन कमेंट्स और इनके सिंटैक्स। उसके बाद बेटा जो आप लोगों ने करना है मुश्किलात की तारीफ करनी है और इसी एग्जाम के पहले नाम याद करने हैं। मुश्किलात की तारीफ जस्ट छोटी सी करनी है, ये ना हो कि आप लोग भाई पूरी कर रहे हैं, छोटी सी मुश्किलात की तारीफ करनी है आपने। उसकी एग्जाम जो है जिसमें इंटीजर मुश्किलात, हकीकी, करैक्टर, ठीक है, कॉन्स्टेंट, मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को बता देते कॉन्स्टेंट जो है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद इंटीजर और करैक्टर में डिफरेंस, इंटीजर और करैक्टर में आपने फ़र्क बताना है। मतगैर की तारीफ करनी है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट नाम चीज़ करनी है, लैंग्वेज में मतगैर के नाम लिखने के असूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं बेटा बता रहा हूँ ये आपने अच्छे से करके जानी है। मतगैर डिक्लेरेशन से क्या मुराद है और मतगैर इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल की डिक्लेरेशन से और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो बेटा पहले चैप्टर में से आपने सिर्फ ये चीज़ें तैयार करनी है, बाकी मश्की सवाल आप लोगों ने लाजमी पढ़ने हैं, वो छोड़ने नहीं है, उनमें से 2 या 3 तो आते हैं पेपर में, ठीक है। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज भी आप लोगों ने बुक से ही पहले पढ़ने हैं, बाकी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे पेपर्स के हवाले से, वो आप लोग देख लीजिए, उनको रीडिंग कर जाएगा, आपका पेपर डन हो जाएगा। चैप्टर नंबर बेटा जी 2 है आपका। बाकी ये जो आगे बहुत सारे सवाल दिए होते हैं ये आप लोगों ने नहीं करने, ठीक है। सो नेक्स्ट है यूज़र इंटरेक्शन, चैप्टर नंबर 2। इसमें प्रिंट एफ का फंक्शन क्या होता है ये आपने करना है। स्कैन एफ पर नोट लिखें, ये आपने करना है। गेट सी एच पर नोट, गेट सी एच पर नोट, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंस, व्हाट इज स्केप सीक्वेंस, ऑपरेटर्स,
ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, मंतकी ऑपरेटर, रिलेशनल, असाइनमेंट, अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। बेटा ऑपरेटर आपने लाजमी याद करने हैं ये वाले सारे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा पॉइंट, डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा पॉइंट। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, मंथली ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बराबर के ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बाकी यहाँ पे बहुत सारा जो है वो कहने के एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो सारा कुछ आपने स्किप कर देना है। सो उसके बाद बेटा चलते हैं जी नेक्स्ट, हम लोग इस चैप्टर में से इतना ही करना है बेटा, याद रहे चैप्टर नंबर 1 और 2 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाता है बोर्ड में, मोस्टली एग्जाम्स में यही हो रहा है, जो 10th क्लास के इस दफ़ा पेपर्स हो रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 और 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, और जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से तकरीबन 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मतलब चैप्टर नंबर 3 आपका करके शॉर्ट क्वेश्चन का डब्बा जो है क्लियर हो जाएगा, पहले 2 चैप्टर में से पहला डब्बा आपका क्लियर हो रहा है। सो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जी। इस चैप्टर के भी आपने मश्की सवाल करने हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना बेटा सिर्फ वही करनी है, बाकी चीज़ें आप लोग स्किप मार सकते हो, ठीक है। सो चैप्टर नंबर आप लोगों का 3 है बेटा, वो देखते हैं जी। इफ़ एस एल्स कंडीशनर वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इफ़ एल्स कंडीशनर वाला चैप्टर है ये, मशरूत, ठीक है, मंतक, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जी। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जाम के नाम लिखने हैं आपने। इफ स्टेटमेंट क्या है उसका ढांचा, ठीक है। इसी तरह इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है उसका ढांचा करना है, बाकी सारा कुछ आपने छोड़ देना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। स्ट्रक्चर करना है इफ स्टेटमेंट का, और उसका जो है वो आपने ढांचा जो है वो लिखना है। कंपाउंड स्टेटमेंट की डेफिनेशन करनी है, बाकी बेटा आपने कुछ नहीं करना, बहुत कम ही चीज़ें पेपर में आती हैं। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर ये कौन से होते हैं, ये आपने करना है, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इसकी डेफिनेशन करनी है। बाकी ये जो प्रोग्राम है ये रेयर चांस होता है या पूछने शॉर्ट क्वेश्चन में 1 या 2 ऐसे आएंगे जिसमें आपने उसकी आउटपुट बतानी होगी, बाकी बहुत कम चांस होता है कि एक आधा लॉन्ग आ जाए, वो भी चौथे चैप्टर में से, अदरवाइज नहीं आता। तो इसमें से आपने यही करना है, सिक्वेंशनल और कंडीशनल स्टेटमेंट में फ़र्क, और उसके बाद मश्की सवाल आपने कर लेने, और बेटा जो टॉपिक बताया है ना इनको ही आपने पढ़ना है, इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों का पेपर जो है वो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, सो नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग डाटा एंड रिपीटिशन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग आएगा क्वेश्चन। स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर क्या है जी, कौन सा डाटा स्ट्रक्चर ज़्यादा सी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है। अरे की डेफिनेशन बेटा आपने याद करनी है, अरे इनिशियलाइजेशन की वजाहत, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है लूप्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी, लॉन्ग क्वेश्चन। लूप क्या है, इसकी एग्जाम, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इनके सिंटैक्स और एग्जाम नाम याद करनी है आपने बेटा। बेटा और बाकी इस चैप्टर में से आपने क्या ही करना है, लूप्स और अरेज में फ़र्क ये सवाल कर लेना है आपने, ठीक है। बाकी मुश्किल सवाल करने हैं, बाकी लूप्स का मैंने बता दिया, लूप स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन करना है। बाकी बेटा जो आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इसमें से मोस्टली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे, तकरीबन जो है आप लोग कह सकते हैं इसमें से तकरीबन कह लें 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2 या 3 मैक्सिमम आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। इसमें फंक्शंस क्या है ये डेफिनेशन करनी है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है जी, फंक्शंस कॉल करने के कोई से 2 मकासद, आर्गूमेंट और पैरामीटर में फ़र्क, और भाई बेटा मश्की सवाल करने हैं, आपका पेपर डन है, अभी बुक रख देते हैं साइड पे। सिर्फ बेटा ये चीज़ें आपने तैयार करके जानी है, इंशाल्लाह देखिए आपका पेपर कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन वादा आपने ये करना है कि आपने ये चीज़ें याद करनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबी अल्लाह करे, जो बच्चे इस चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं और यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से पास कर दे, और इंशाल्लाह उनका पेपर भी आसान आएगा। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पर लाइक करके जाइएगा, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप लोगों तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs वगैरह जो है वो सारे आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे, और बेटा जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो बेस्ट विशेस फॉर दिस पेपर।